जय भीम। सभी को जो मंच पर पधारे हुए हैं सब अतिथिगण, सभी को मेरा जय भीम। और रिस्पेक्टेड ऑडियंस में जो भी पधारे हैं आपको भी धन्यवाद आज की मीटिंग में आने का। आज का जो एजेंडा है हमारा, जो आज की मीटिंग का जो आर्थिक सशक्तिकरण अभियान, तो इसकी नींव हम लोग ने 2 साल पहले शुरू किया था। जब मैं दुबई में 30-35 साल था, उधर से भी काम चालू था। परंतु मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो समाज है, 78 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस को। उसके पहले तो बहुत ही परिस्थिति बेकार थी, बट आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, बाबा साहब ने जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जो भी प्रोविजंस दी, वो भी 78 ईयर्स में हमें हासिल नहीं हुई। हार्डली 5 to 10% इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। इफ यू हैव इमेजिन 100% इम्प्लीमेंटेशन होता तो हमारा समाज और बहुत आगे जाता, पर वो क्यों नहीं हुआ, उसकी बहुत कारण है। तो इसीलिए हम जो भी लोग हम बाबा साहब की वजह से आज इस लेवल तक पहुंचे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ये समाज का कुछ देना लगता है। तो इसलिए हम लोग ने ये पैंडेमिक में हम लोग ने 20-25 लोग ब्रेनस्टॉर्म किया, और इसकी हम क्या करना चाहिए आगे। हमारे जो ग्रुप के बिजनेसमैन हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, तो बहुत अच्छे ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद हम लोग ने सोचा कि एक हमारी सब यूनिटी होनी चाहिए। तो हम लोग ने इसके लिए फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हम जयपुर में ली 28 फरवरी 2024 में। उसमें ऑल ओवर इंडिया से 150 लोग आए थे। उसमें वेलाराम जी भी थे और बहुत से ब्यूरोक्रेट्स, IPS, IAS। तो हम लोग ने एक मंथन किया कि एक हम लोग यूनिटी करनी चाहिए, और सोशो कल्चरल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये चारों बिंदुओं पर हमें काम करना पड़ेगा, तो ही हम इसके ऊपर सक्सेस पा सकते। इसलिए हम लोग ने तय किया कि अगला मीटिंग दिल्ली में किया। ऐसे हम लोग ने 10 कॉन्फ्रेंसेस ली 2024 से लेके अभी तक। तो इस माध्यम से हमें बहुत सुभाष चंद्र साहब जैसे, सोसा साहब जैसे, पटेल साहब जैसे, ऐसे बहुत लोग इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें ये डायमंड्स मिले। तो क्यों ना हम ये डायमंड्स का यूटिलाइजेशन हम समाज के लोग क्यों ना करें। खाली पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका नॉलेज भी चाहिए। इसलिए हम लोग ने एक BSS फॉर्म किया। जैसा RSS है वैसा हम लोग ने भारतीय समाज संघ फॉर्म किया 1 साल पहले, और उसमें 15 विंग हम लोग ने किए। जैसे RSS की अलग अलग विंग्स है, बिजनेस विंग्स है, बैंकिंग फाइनेंस विंग है, एजुकेशन विंग्स है। हम लोग ने ऐसी 15 विंग्स, जो हमारे जो 4 तख्ते हैं, सोशो, इकोनॉमिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल, हर व्यक्ति अलग अलग इस हिस्से में एक्सपर्ट्स है। तो हम लोग ने ऐसे लोगों को एक्सपर्ट्स में हमारे इसमें BSS में इंक्लूड किया, और हर अलग अलग विंग के उनको हमें नेशनल कोऑर्डिनेटर के माध्यम से हम लोग ने नॉमिनेशन देना शुरू किया। तो ये 6 महीने की बात है। तो हम लोग ने डेलिब्रेशन किया कि क्यों ना हम एक अच्छा अभियान चलाएं और हम लोगों तक जाए, रादर देन सिटिंग इन द कॉन्फ्रेंस रूम इन एयर कंडीशन ऑफिसेस और हॉल्स, लेट अस गो ऑन द रोड। तो हम लोग ने सब 10-12 स्टेट से ये जो 2 साल में लोग हमें मिले, तो उन्होंने ये जवाबदारी दी है। जैसे कि गुजरात की जवाबदारी सोसा साहब और पटेल साहब और आप सब लोगों ने ली है, वैसे ही जवाबदारी राजस्थान, देन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, देन झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ऐसे 10 स्टेट हम लोग अभी टारगेट कर रहे हैं। मैं 2 दिन पहले हरियाणा, तेलंगाना में था, उधर भी वो लोग में जोश है, और उन्होंने भी बोला कि हम आपका ये अभियान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी होना चाहिए। तो हम पूरा साउथ दिसंबर में ये अभियान साउथ में चलाएंगे। तो वी वांट टू कवर एंटायर इंडिया। ये खाली पैसा या बैंक के लिए नहीं है, ये माइंडसेट क्लियर है कि बाबा साहब ने जो हमें आर्थिक रूप से आगे जाने के लिए जो मार्ग दिखाया था, तो हमें ये
ये समाज को हमारा कर्तव्य है कि उनको ये अवेयरनेस क्रिएट करें, और आप उनकी वजह से जो आज तक ये लेवल में आए हैं तो उसका कुछ आप देने लगते हो, और इस अभियान में आप जोड़ो, ना ओनली मनी बट योर नॉलेज। आपका नॉलेज भी हमें चाहिए, आपका टाइम भी चाहिए। तो ऐसा ये अभियान है। तो ये अभियान में हम क्या करेंगे, ये अभियान में हम मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे साथियों का जो टीम है हमारी, अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, कोई गवर्नमेंट में है, कोई बैंक्स में काम करता था, कोई बिजनेस कर रहा है, तो हम ये माध्यम से ये सेशन ले रहे हैं। कुछ करियर गाइडेंस के सेशन लेंगे, कुछ ईडीपी एंटरप्रेन्योरशिप के सेशन ले लेंगे, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस के बारे में, या लॉर्ड बुद्धा जो बैंक है उसके बारे में हम अवगत करेंगे, क्या हमारी आगे की रणनीति है, जो उसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इस्टेब्लिश किया है। तो ये अभियान में हम सब लोगों को बताएंगे, और इकट्ठा मैक्सिमम लोगों को इकट्ठा करके आगे की रणनीति फिर हम बनाएंगे। ये हो गया अभियान की बात। सेकेंडली, जो हम लोग ने लॉर्ड बुद्धा फाइनेंस लिमिटेड जो कंपनी फॉर्म की है, इट इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। वो हम अभी ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और इट इज एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। इट इज़ अ फाइनेंस, वी कैन टेक द इन्वेस्टमेंट and we can do the whatever we want as a trading or mutual fund or whatever we can do. But हम लोग का टारगेट है, जो बहुजनों की बैंक एक भी नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप हम कंपनी फॉर्म करके, ये ऑलरेडी 2.5-3 करोड़ हमारे पास आए हैं, तो 10 करोड़ का टारगेट है। मैं अकेला 10 करोड़ कर सकता हूँ, परंतु फिर मैं दादागिरी करूँगा, ये कंट्रोल मेरा रहेगा, वो हम नहीं चाहते। हम ये बहुजनों की बैंक चाहते हैं, सबका इंक्लूसिव अप्रोच हो, ये हम चाहते हैं। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप कंपनी फॉर्मेशन हो गई। सेकंड, वी विल अप्लाई फॉर एनबीएफसी एज सुन एज वी फिनिश 10 करोड़। वो 3-4 महीने के अंदर अपना टारगेट है। तो एनबीएफसी बनने के बाद हमारा टारगेट है 2-3 साल के अंदर हम मिनिमम 50-100 करोड़ का तो टर्नओवर कर ही लेंगे, क्योंकि एनबीएफसी इतनी डिमांड है आज। देयर आर सो मेनी इन्वेस्टर्स फ्रॉम विद इन इंडिया एज वेल एज फॉरेन कंट्री, they are ready to give the finances to the NBFCs. वो फाइनेंसेस हम हमारे जो इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स है उनको ट्रेड फाइनेंस हो, प्रोजेक्ट फाइनेंस हो, हाउसिंग लोन हो, एनी एडवाइजरी लोन्स हो, बहुत से गोल्ड लोन हो, उस माध्यम से हम ये समाज को ये सर्व करना चाहते हैं। वंस वी फिनिश आवर टारगेट ऑफ से 50-100 करोड़, वी आर प्लानिंग टू गो फॉर IPO. Why IPO? Once you go for, today we are giving the share at 10 rupees. Once we go for IPO, you can imagine the finance company, if the turnover is 100-200 crores, definitely we can get in IPO opening at least 200-300 रुपए का होना चाहिए। तो 10 रुपए का शेयर समझो, हमें 200 रुपए भी होगा, तो आज आप इन्वेस्ट करोगे 10 रुपए, तो 200 रुपए का आपका शेयर वैल्यू बढ़ेगा 3-4 साल के अंदर। तो हम ये चाहते हैं कि IPO में क्यों जाए, क्योंकि प्राइवेट बैंकिंग में हमें एंटर करना है। प्राइवेट बैंकिंग रिक्वायरमेंट इज 500 करोड़। तो IPO के माध्यम से डेफिनेटली वी आर 90% पीपल इन बहुजन। तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट इफ वी शो द प्रॉपर रिजल्ट ऑफ NBFC, हम डेफिनेटली 1000 करोड़ का टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं थ्रू IPO। तो इसलिए एज सुन एज वी गेट दैट 500 करोड़ टारगेट, वी विल अप्लाई फॉर प्राइवेट बैंकिंग। और प्राइवेट बैंकिंग जब होगा तो हमें पूरी इंडिया में ब्रांचेस हम खोलेंगे, और हमारा पैसा, बहुजनों का पैसा हमारे बैंक में कैसा रहे और हमारी इकोनॉमी हमारे पास कैसे रहे, इसके ऊपर ही हम काम करेंगे। सो दिस इज द टारगेट। थर्ड, जो PCCI, कोई भी काम करने के लिए एक चेंबर होना जरूरी है और एक सिस्टम होना जरूरी है। तो वो हमारे पास बहुत से चेंबर है, पर हम लोग ने ऑब्जर्व किया कि दे आर नॉट वर्किंग फॉर द पीपल, they are working for themselves. So हम 5 जोन में ये प्रोग्रेसिव चेंबर ऑफ कॉमर्स का ओपनिंग कर रहे हैं, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ एंड सेंटर। ऐसे 5 जोन रहेंगे। जोन के अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील रहेंगे और विलेज रहेंगे। सो वी वांट टू गो टू द रूट्स। हमारा जब चेंबर बनता है तो हम जब इतने स्ट्रांग होंगे कि हम पॉलिसी मेकिंग में भी जा सकते हैं। दे हैव राइट्स टू सिट विद द गवर्नमेंट एंड मेक द पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस, यू नो। सो दैट इज द पावर ऑफ द चेंबर ऑफ कॉमर्स। तो वो हम आपके जैसे बिजनेसमैन हैं, आपके जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं,
इस चेंबर में आएंगे, आप गाइड करेंगे, आप इंक्लूसिव रहेंगे, तो हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो वी वांट टू शो आवर यूनिटी थ्रू चेंबर। ये चेंबर की इतनी ताकत है कि हमारे जो सोशल वेलफेयर की इतने फंड है सब वापिस जा रहे हैं, पर हमारे पास मशीनरी नहीं है वो यूटिलाइजेशन करने का। तो चेंबर ऑफ कॉमर्स विल डू दैट जॉब। फॉर एग्जांपल गुजरात, तो वी विल हैव द गुजरात चैप्टर। तो गुजरात चैप्टर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि ये सोशल वेलफेयर की इतने फंड है, दीज आर द स्कीम्स, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवेल दोज फॉर आवर पीपल। पर वो कैसे हासिल करेंगे? खाली ये ऑनररी नहीं होगा। तो वी विल वर्क लाइक अ कॉर्पोरेट, वी विल हैव द प्रॉपर पीपल टू, इसीलिए ये जो हमारे पास जो मैन पावर पूल है, गवर्नमेंट में काम किए हुए लोग हैं, बैंकिंग में काम किए हुए लोग हैं, इसलिए हम लोग ने ये जोड़ा है विंग के माध्यम से। दे विल वर्क फॉर द चेंबर, दे विल coordinate with the government authorities and banks and get this whatever our schemes are there to be implemented. ये एक टारगेट है। फॉर एग्जांपल ट्राइबल का बजट ही 21,000 है गुजरात का, पूरा पैसा वापस जाता है एंड दे आर डाइवर्टिंग आवर फंड समवेयर एल्स। तो उसके ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। ये थ्रू चेंबर वी विल मेक श्योर आपके जैसे लोग, स्ट्रांग लोग अपने साथ रहेंगे, तो वी कैन मेक अ प्रेशर ग्रुप एंड मेक दिस हैपन। सो दिस इज व्हाई वी वांट चेंबर ऑफ कॉमर्स। नाउ आई विल टॉक अबाउट द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। सी, आई वर्क फॉर ऑलमोस्ट 30-35 years in Middle East. Before that I was working with Hindustan Petroleum, मैनेजमेंट में था, मैनेजर लेवल तक था। But at the age of 34 I left. I resigned government of job because I have seen, in spite of working hard, we don't get that recognition. So I joined, I left Hindustan Petroleum and joined American company, multinational, Chevron oil company, and worked for, उधर भी मैंने खाली 10 साल काम किया। I resigned from Chevron also, and 2003 से मैंने खुद का बिजनेस शुरू किया एक अरब के साथ दुबई में। मेरा अनुभव, उसका पैसा, मैंने एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया, and we made millions of dollars of turnover, you know. So this is the power of experience also. आपके पास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस जिसके पास है, कंसेप्ट जिसके पास है, पैसा खड़ा करना इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, तो वो हम हमारे बच्चे लोगों को देना चाहते हैं। हाउ वी कैन टारगेट योर ओन बिजनेसेस, हाउ यू कैन वर्क इन द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, ये हम ये अभियान के माध्यम से ही हम सब फैलाना चाहते हैं। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो मैंने कही, आई हैव सीन इंडिया में इतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, बट हमारे बच्चे लोगों को इसका अवेयरनेस नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रिसेंटली एक टेंडर था, एक एससी को जो ईडीपी एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग देना। तो आई हैड सबमिटेड द टेंडर, 90 करोड़ का टेंडर था, और सबमिट करने के बाद आई वाज L1, बट अभी भी ये लोग ने 1-1.5 साल हो गया है वो टेंडर, क्योंकि हम लोग ये है इसलिए वो लोग ने रोक के रखा है, बिकॉज दे आर सेइंग दैट फंड्स आर नॉट अवेलेबल। बट डेफिनेटली वी विल मेक श्योर दैट टेंडर आई विल गेट इट, बिकॉज हम L1 है। तो ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटीज है, हमारे लोगों को मालूम नहीं है। तो थ्रू चेंबर विल ट्राई टू गिव टू आवर पीपल, विल गाइड आवर पीपल। तो वी हैव द टीम। हम 2 साल क्यों लिया ये सब काम करने के लिए, बिकॉज हम लोग के पास पूल होना चाहिए। तो ये 2 साल में ये विंग के माध्यम से हमारे पास बहुत से लोग जुड़े हैं, हर विंग में वो काम कर रहे हैं। तो दे आर रेडी टू वर्क सेल्फलेसली, बट खाली हम फ्री नहीं काम करवाएंगे उनसे। जब हम टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगे, कोई प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, वी विल पे देयर फीस ऑल्सो, फ्री ऑफ काम पे करेंगे। यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड टू ज्वाइन आवर टीम। आपके पास एक्सपीरियंस है, कोई बैंकर है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, कोई बिजनेसमैन है, आपका अनुभव है, वो अनुभव हम 60 साल में कोई रिटायर नहीं होता है। आई एम रनिंग 70 नाउ, तो अभी भी हमारे काम करने का जुनून है। तो आप 60 साल में रिटायर मत होइए। द एज ऑफ आवर, जब तक अपना माइंड वर्क होता है तब तक हम काम करना चाहिए। बाबा साहब की वजह से हम लोग ने शिक्षा मिली है, तो हम लेट अस यूटिलाइज आवर नॉलेज टू गिव टू आवर पीपल। इसीलिए ये अभियान है। वी आर नॉट ओनली गोइंग फॉर द फंड्स, वी आर ऑल्सो गोइंग फॉर द नॉलेज शेयरिंग, पुलिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। So ये opportunities in India. Recently I met Japanese people. Japan is a Buddhist country.
दे आर रेडी टू गिव अस टेक्नोलॉजीज। ये हम अभियान क्यों चला रहे हैं? इस माध्यम से हम हजारों अपने बिजनेसमैन को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको ये फॉरेन में जो जो अपॉर्चुनिटीज है वो हम दिलवाएंगे, क्योंकि दे आर रेडी टू वर्क विद अस। वो बोलते कि हमारे पास टेकर नहीं है, वी हैव द फंड्स, वी हैव द टेक्नोलॉजी, बट हमारे पास बुद्धिस्ट कंट्री वाले लोग कोई आते ही नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म हम लोग ने चेंबर इसलिए खोला है कि हम जैसे मिडिल ईस्ट हो या जापान हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, ह्यूज मार्केट है। I have traveled to 125 countries in the world in last 35 years during my businesses. So I have seen everybody is imports from India. इतना resources हमारे पास है कि बहुत एग्रीकल्चर में तो इतनी अपॉर्चुनिटीज है। We have the companies in Dubai. आप इसमें से कोई भी एग्रीकल्चर का लीड ले सकते हैं और कोई भी प्रोडक्ट आप आइडेंटिफाई करो, रेगुलर सप्लाई दो, I have the market. Not only for agriculture, any product. Okay, so these are the opportunities we are going to share during this Abhiyan in all the states, because each and every state is ready. हर cities में लोग ready है। 100-200 जैसे आज सेमिनार में आप जैसे लोग हैं वैसे ही हम सेशन ले रहे हैं। People want to know what are the opportunities, so it is our responsibility to give to them, guide them, and nurture them. This is the Abhiyan. Finally, e-commerce जो नथा साहब ने आज जो लॉन्च किया, रियली आई अप्रिशिएट हिज वर्क। जो ई-कॉमर्स है इसके माध्यम से हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस कर सकते हैं और हमारा जो समाज में जो अनएजुकेटेड है या अनएम्प्लॉयड है या जिसको बिजनेस करना है, उनको हम बिजनेस खड़ा करके ये इसमें ये प्रोडक्ट वो लॉन्च कर सकते हैं। देयर आर मेनी, ग्रोसरी हो या रिटेल, एनी प्रोडक्ट्स, तो हम लोग उनको गाइड करिए। इतनी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, 10 लाख से लेकर करोड़, 5 करोड़ की स्कीम्स है, उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग के प्लान डाल सकते हैं और वही प्रोडक्ट हम ई मार्केट के माध्यम से दूसरे के पास से लेंगे नहीं। वी विल टेक फ्रॉम आवर पीपल एंड विल ट्राई टू market through this e-commerce. We can have the alternative to Amazon. You know that? Right. Amazon is doing billions of dollar turnover. We are 90% people. हमारा 90% छोड़ो, हमारे इसमें 10% भी लोग आए ना, 90% में से हम Amazon को उल्टा फुल्टा कर सकते हैं। Right. So let us have this challenge and we'll definitely work and we are going to support this. Right. I myself in 10 cities we are going next 45 days, 10 states में, 50 states we are targeting। हर स्टेट में, हर जिले में मैं ये इसका प्रचार करूंगा और सब लोगों को इनके साथ जुड़ाऊंगा। जो मैन्युफैक्चरर है, वेंडर्स है, टेकर्स है, सब कुछ। इतना राजस्थान में बहुत सप्लायर्स है, हमारे समाज के लोग मैन्युफैक्चरर्स है, उनको मार्केट नहीं है। विल ब्रिंग देम ऑन दिस ई-कॉमर्स। सो this is our mission. I think rather than speaking much, I have 2-3 minutes video on Lord Buddha Bank as well as on Progressive Chamber of Commerce. आप जरा 2-2 मिनट का है, please have patience to listen, then you will get the entire idea what I have spoken just now. Okay, thank you very much. Welcome. Hello. નમસ્તે વાલા, આપણી વચ્ચે વિક્રમભાઈ ને 1 લાખ રૂપિયા જાહેર કર્યા છે। વિક્રમભાઈ ઉભા થાય, અમે તમને તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ। માધુભાઈ, તમારી અસર છેલ્લે કીધું એટલે લાગી છે। મિત્રો, મેં પણ 1 લાખ રૂપિયા આરજે સાહેબની સાથે મેં આપ્યા હતા, પણ મને એવું લાગે છે કે મારે કંઈક, કારણ કે મારા ભાઈ એને હું જે જિગ્નેશભાઈ આજે મને ખરેખર મારું દિલ જીતી લીધું, એટલે મને એમ થાય કે આરો મારો ભાઈ જે મહેમાન આવે એ જો 2.5 લાખ આપતા હોય તો મારે કંઈક તો સમજવું પડે। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, लेट अस वेट फॉर दिस वीडियो टू सी एंड देन यू डिक्लेयर। क्या है कि हमें अभी टाइम नहीं है, वी वांट मैक्सिमम फंड्स and to go for RBI on immediate basis.
तो इसीलिए एक एक लाख करते नहीं बैठेंगे हम. वी शुड हैव द प्रॉपर सिस्टम. उसके बारे में आपका स्वागत है. तो प्लीज आई रिक्वेस्ट पंकज टू प्ले द वीडियो प्लीज. आपका स्वागत है लॉर्ड बुधा फाइनेंस लिमिटेड में, जिसका मुख्यालय भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में स्थित है. एक नई पीढ़ी की वित्तीय संस्था जिसकी नींव रखी गई है ज्ञान, विश्वास और विकास पर. हम समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए सुलभ वित्तीय समाधान प्रदान करते हैं. गली मोहल्लों के उद्यमियों से लेकर उच्च आय वर्ग तक हम हर किसी की वित्तीय जरूरतों में सहयोगी हैं. हमारा विजन भारत की सबसे सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध वित्तीय संस्था बनना. हमारा मिशन सभी भारतीय लोगों को वित्तीय शिक्षा और अवसर देकर आत्मनिर्भर बनाना और सभी के लिए गरिमा व समृद्धि का भविष्य गढ़ना. हम प्रदान करते हैं माइक्रो फाइनेंस, रिटेल लोन जैसे पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एसएमई फाइनेंसिंग और प्रोजेक्ट लोन, निवेश योजना, वेल्थ मैनेजमेंट, बीमा और म्यूचुअल फंड जैसी सेवाएं. और जल्द ही हमारी डिजिटल और एआई संचालित सेवाएं आपके मोबाइल पर उपलब्ध होंगी. एक स्पष्ट रोड मैप के साथ हम 6 शहरों से शुरू होकर 50 से अधिक शाखाओं तक पहुंचेंगे. 300 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और 2 लाख से अधिक लाभार्थी तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाएंगे. पूर्ण पारदर्शिता, अनुपालन और नैतिक मूल्यों के साथ. लॉर्ड बुधा फाइनेंस लिमिटेड, क्रेडिट में करुणा, बुद्धिमत्ता से संपत्ति. आइए मिलकर बनाइए वित्तीय सशक्तिकरण और समृद्धि का भविष्य. धन्यवाद. खूब सरस. भारत उभर रहा है, एक ऐसा राष्ट्र जहां अवसरों की कोई सीमा नहीं. नवाचार, व्यापार और उद्यमशीलता से प्रेरित यह यात्रा एक नए युग की शुरुआत कर रही है और इस परिवर्तन के केंद्र में है प्रोग्रेसिव काउंसिल ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टिक्की. सिर्फ एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही नहीं, बल्कि एक सशक्त मंच जो व्यवसायों को जोड़ता है, उद्योगों को सशक्त करता है और आने वाली अर्थव्यवस्था का स्वरूप गढ़ता है. छोटे उद्यमों से लेकर बड़ी कंपनियों तक हम सबको एक ही छत के नीचे लाते हैं. हम हैं व्यवसाय की आवाज, प्रगतिशील नीतियों की वकालत करते हुए, साझेदारी को बढ़ावा देते हुए और ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हुए जहां विचार अवसर बनते हैं और अवसर सफलता. टिक्की में हमारा विश्वास है सर्वसमावेशी विकास पर. एमएसएमई का सहयोग, महिला उद्यमियों को सशक्त करना, स्टार्टअप्स को पोषित करना और भारतीय व्यवसायों को वैश्विक बाजारों से जोड़ना. हम एक मजबूत और टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर रहे हैं. नेटवर्किंग इवेंट्स, ट्रेड फेयर, ज्ञानवर्धक सत्र और रणनीतिक सहयोग के माध्यम से टिक्की नए अवसरों के द्वार खोलता है और हमारे हर सदस्य की प्रगति को नई ऊर्जा देता है. साथ मिलकर हम बढ़ते हैं, साथ मिलकर हम निर्माण करते हैं, साथ मिलकर हम नेतृत्व करते हैं. शामिल हो प्रोग्रेसिव काउंसिल ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, जहां व्यवसाय जुड़ते हैं, विचार पनपते हैं और भविष्य का निर्माण होता है. टिक्की, व्यवसाय को सशक्त करना, प्रगति को सक्षम बनाना. सशक्त व्यवसाय, सशक्त राष्ट्र. धन्यवाद. भारत उभर. जेंटलमैन, ये जो पिक्की है, प्रोग्रेसिव चेंबर ऑफ कॉमर्स, वी आर क्रिएटिंग अ इकोसिस्टम ऐसी है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ई कॉमर्स इन्होंने बनाया. सिमिलरली वी आर वर्किंग ऑन द इकोसिस्टम ऑन द प्लेटफॉर्म वी आर क्रिएटिंग, वेयर इन ऑल द एक्सपर्ट्स, बैंकर हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, एंटरप्रेन्योर्स है और एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स है, उनको ये प्रोग्रेसिव ये समथिंग डिफरेंट वी आर क्रिएटिंग. देर आर फिक्की, देर आर सिक्की, CII, there are so many chambers are there, but here we are creating the robust system where it will be managed by artificial intelligence. We'll capture all the latest technology in this and how we can
maximize earning for our people, business people. We'll guide them regularly. So this is why we are creating this under ECCI excellent ecosystem. So can you just play the ecosystem presentation? ये जो है, so ये कॉमर्स है, गवर्नमेंट है, इंडस्ट्री एंड सोसाइटी. So we have to connect all this system, and through progressive chamber we will connect this. There is a proper plan already exists here, but we are just giving the bullet point today. Okay, in detailing we will have the next session later on. We'll come with the detailing once we have one-to-one meetings. Next. तो इसमें की ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, ऑप्टिमाइज बिजनेस ऑपरेशंस, देन फैसिलिटेट नेटवर्किंग, enable some smoother partnerships. See, there are many people who are ready to work on different domain. तो हम इसके माध्यम से हम नेटवर्किंग करके उनको अपने साथ जोड़ेंगे. और मार्केट इनसाइट्स, तो रेगुलरली विल प्रोवाइड द मार्केट इनसाइट, व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, इन इंडिया. रेगुलर अपडेट्स are required. You have to go along with the system. So that is what our people are lagging behind because of that. They are not having much knowledge about market. Because of market only they are lagging behind. So since we worked in international market, we know where the market is for each and every product. So we can guide them, we can nurture them. अंग्रेजी समझती है? Okay. जो हैबिट है ना, हाँ? आपको नहीं, तो हम मेंबर डायरेक्टिव बनाएंगे, इवेंट मैनेजमेंट रेगुलर सेशंस होंगे फॉर द बिजनेस के सेशंस हो जाएंगे, उसमें इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, गिव एंड टेक पॉलिसीज होगी, कोलैबोरेशंस, अलग अलग कंपनियां कोलैबोरेट कैसी होती है, जेवी कैसे करते हैं, एमओयूज कैसे करते हैं. आप सुनते हैं कि गवर्नमेंट ने एमओयू किए, ये किए, खाली वो साइन करते हैं बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है. But we will guide them how to do the implementation also. Then policy advocacy है, financial services है. There are many financial instruments available in the market to do the trade. हमारे बच्चों लोगों को मालूम ही नहीं है, खाली 100% कैश है तो ही बिजनेस करेंगे, ऐसा नहीं है. मैंने जो मेरा खुद का बिजनेस शुरू किया था, I had only 5%. तो I went to BNP Paribas and then I requested them, I want to do this oil. मैं तो 30-35 साल बिजनेस में था, तो उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा और उन्होंने ऑन द स्पॉट दे गिव मी $50 million क्रेडिट लाइन. तो क्रेडिट लाइन क्या होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, SBLC क्या होती है, हमारे समाज को बच्चों लोगों को मालूम ही नहीं है. तो ये अभियान में हम ये देना चाहते हैं. तो ये थ्रू चेंबर ऑल्सो वी विल गिव दिस थ्रू सिस्टम. देन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, तो ये जो हम लोग ने जो बोला अभी कि AI ड्रिवन, तो ये सब फंडा हम यूज करेंगे ये सिस्टम में. और ये सिस्टम कैसी फ्रेंडली रहेगी इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं. These are the technical terms. Okay. तो ठीक है, तो आई थिंक हाँ ठीक है. तो आपको ये जो लॉर्ड बुद्धा का प्रेजेंटेशन और ये PCCI का प्रेजेंटेशन से आपको नटशेल में हमारी क्या एक्टिविटी रहेगी, क्या हम आगे जाने वाले हैं, तो इसके बारे में पूरा इसको मालूम पड़ा होगा. तो मेरे ख्याल से अभी हाँ, तो आई थिंक we'll close this session on this topic, and I'll hand over to Mr. Sosai. Thank you very much for your patience.